तो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ हमारे चैनल पर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लैंड ऑफ वेव्स के अगले आर्क, जो कि है चूनिंग एग्जाम्स आर्क। तो भाई ये लोग कहेंगे कि आर्ग्यूबली बेस्ट आर्क है उजी नारुतो का, बट मैं कहूँगा नहीं यार, ये आर्ग्यूबली नहीं, ये चूनिंग एग्जाम्स का बेस्ट आर्क है। क्योंकि अब इस आर्क के अंदर क्या नहीं होता, वर्ल्ड बिल्डिंग से लेके वर्ल्ड डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट से लेके करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर्स के डेप्थ में जाके फाइट सीन्स, और हमें हर करेक्टर के गोल्स के साथ साथ हमें इमोशंस देखने को मिलते हैं। और यार उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो क्या यार चुम्मेश्वरी फाइट है भाई, मतलब। और अगर आपको इस चुनिंग एग्ज़ाम्स का लेवल देखना है ना, एक बार जाके बस बोरुतो के चुनिंग एग्ज़ाम्स देख लो भाई, कंपेयर कर लो ना किशिमोटो क्या कर सकता है अगर उसे ढंग से टाइम मिले तो। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग का आर्क था, इसमें अच्छे से उसे टाइम मिला था। और भाई ये आर्क लिटरली एक मास्टरपीस है ओजी नारुतो के हिसाब से। मैं पूरी नारुतो की बात करूँ तो मेरा थर्ड फेवरेट आर्क है पूरे 720 एपिसोड में। और ये क्यों है, इतनी जल्दी आया था, कोई एनिमेशन भी इतनी कुछ हाई क्लास कोई वर्ल्ड लेवल की नहीं है, फिर भी ये आर्क इतने अच्छे तरीके से अपने करेक्टर्स को कैसे बिल्ड करता है, और इस आर्क में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले लोग देखते से कहेंगे टूर्नामेंट आर्क है। कई लोग भाई ये बड़ी गलती कर देंगे कि वो इस आर्क को स्किप कर देंगे। अगर आपने नारुतो शुरू करी है या फिर रीवॉच करने वाले हो, बता रहा हूँ भाई, आप कभी भी चूनिंग एग्ज़ाम्स को स्किप मत करना। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट आर्क नहीं है, ये हमें करेक्टर्स का बॉन्ड एक साथ दिखाता है। जो एक फॉरेस्ट वाला बीच में आता है, जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ है, उसके अंदर हमें टीम 7 जो है एक्शन में दिखती है। हमें उसके अंदर हमारा जो पूरी सीरीज़ का एक मेन विलन है ओरोचिमारू, वो देखने को मिलता है। तो यार ये हमारे लिए पूरा एक सेटअप तैयार कर देती है, जो ओजी नारुतो के लिए पूरा सेटअप है वो। तो वो सारा सेटअप हमारा इसी आर्क में होता है। तो अगर हम हमारे सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है एनिमेशन, तो उस टाइम के हिसाब से कोई बहुत ही खास एनिमेशन तो नहीं थी चूनिंग में, लेकिन पिछले आर्क से कंपेयर करो, यार बहुत अच्छी एनिमेशन है पिछले आर्क से। और इसके अंदर फाइट्स भी आती है जो कि बहुत ही अच्छी फाइट्स है, क्योंकि हमें पिछले आर्क में ज़्यादा ऐसी कोई फाइट्स नहीं मिली थी, एक या दो फाइट्स थी, उसी के अंदर अपने 3-4 एपिसोड लगाए थे। बट इसके अंदर जो फाइट्स है, अच्छे से हमें बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलती है, और एनिमेशन भी पिछले आर्क से कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है। आज अगर कंपेयर करने जाओगे तो ये कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से काफ़ी कुछ है। तो हमारा अगला पॉइंट है वर्ल्ड बिल्डिंग। तो यार पिछले आर्क में मैंने कंप्लेन करी थी कि वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं थी, और ये उस कंप्लेन को ये आर्क ऐसे फुलफ़िल करता है कि यार वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे कोई मतलब कसर ही नहीं रह जाती। हमें लैंड ऑफ साउंड तो नहीं, विलेज हिडन इन द साउंड से लेके सैंड विलेज से लेके हमें लैंड ऑफ फायर, इन सब के अंदर हमें डिटेल चीज़ें पता लगती है। हमें हर विलेज और हर लैंड से बंदे दिख रहे होते हैं। हमें ओरोचिमारू के सबॉर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं, उसके कॉमरेड्स देखने को मिलते हैं। तो हमें वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि यार जो हमारा पूरा चुनिंग का सेटअप है वो वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए ही करा गया है। क्योंकि वरना कोई ज़रूरत थी नहीं, अगर हम सास्के वाले पार्ट को छोड़ दें तो इस आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पूरा आर्ट की वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आर्क नारुतो में इसलिए डाला गया था क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग करनी थी। हमें इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जूत्सूस दिखाए गए हैं, हर क्लैन का केके गेनकाई दिखाया गया है। और वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो हमें कितने सारे नए करेक्टर्स मिलवाया गया है, क्योंकि जब टीम 7 बन रही थी तो हमें किसी करेक्टर्स टीम 7 को छोड़ के ज़्यादा किसी करेक्टर पे कुछ 2 या 3 मिनट से ज़्यादा का मतलब हमें उनका वॉच टाइम देखने को नहीं मिला था। बट अब स्क्रीन टाइम हर करेक्टर को अच्छे से मिला है। और जिसकी हम कंप्लेन करते हैं 10-10,
या उससे भी अपनी एक फाइट में पूरी नारुतो का सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिल गया है। तो हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है फाइट्स। वैसे मैंने एनिमेशन और फाइट्स को कवर कर लिया है, लेकिन पिछले आर्क के मुकाबले इस आर्क में बहुत सारी फाइट्स है और पूरी ओजी नारुतो में सबसे ज़्यादा फाइट्स। बाकी पूरी ओजी नारुतो एक तरफ, ये हमारा चूनिंग एग्ज़ाम्स का आर्क एक तरफ, तो भी इसके अंदर फाइट्स बहुत सारी है और बहुत अच्छी फाइट्स है यार। मतलब स्टेक्स है फाइट्स के अंदर, कि कोई स्टेक्स है, लाइफ और डेथ की बैटल है। तो फाइट्स के मामले में ये आर्क टॉप कर सकता है पूरी ओजी नारुतो में। और जो हमारी अगली चीज़ है वो है हमारी स्टोरी। तो स्टोरी देखिए तो काफ़ी सिंपल स्टोरी है। एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर जो गेनिन्स हैं सारी विलेज के, वो एक एग्ज़ाम देकर चूनिन्स बन सकते हैं। तो कोई स्टोरी तो ऐसे रफ एंड टफ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस स्टोरी को मतलब एनिमेट करा गया है, जिस हिसाब से स्टोरी को लिखा गया है, तभी ये आर्क सबसे बेहतरीन आर्क बन जाता है। तो स्टोरी में सबसे पहले दिखता है कि टीम 7 को पता चलता है कि एक चूनिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं विलेज में। तो वो जाते हैं अपने ककाशी के पास और सारी डिटेल्स देख लेते हैं। उसके बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और जब फॉरेस्ट ऑफ डेथ आता है उसके अंदर उरोचिमारू सास्के के ऊपर हमला कर देता है। तो इससे ज़्यादा और कुछ हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ी बैटल्स हुई, उसके बाद जो जिन्होंने चूनिंग बनना था वो बन गए, जो कि था शिकमारू। और कोई ज़्यादा चूनिंग बने नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये आर्क कितना वेल सेटल था। तो स्टोरी तो इतनी थी। उसके बाद हमारे थे हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स, जो कि है टीम 7 के नारुतो, साकुरा, सास्के और ककाशी। साकुरा को ऐसे मेन कैरेक्टर में गिनना नहीं चाहिए, लेकिन है तो है, यूज़लेस है तो है, लेकिन गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ककाशी। ककाशी वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है। ऑल टाइम फेवरेट आई मीन नारुतो के अंदर ऑल टाइम फेवरेट। वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर कोई और है। तो ककाशी इस आर्क में ज़्यादा करता नहीं है, सास्के को चिदोरी सिखाने के अलावा, जितना उसका रोल पिछले आर्क में था और जितना उसका रोल आगे वाले आर्क्स में है। इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा बड़ा रोल था नहीं, लेकिन फिर भी ककाशी इस आर्क के अंदर भी अपना वही स्वैग और अपनी वही ड्रिप लेके चलता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, हम बात करने वाले हैं साकुरा के ऊपर। इस आर्क में भी उसने अपने बाल काटने के अलावा उसके नाम पे कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं थी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नारुतो के ऊपर। नारुतो इस आर्क के अंदर बहुत अच्छे से उभर कर आया है। जो अब तक हमें कोई उसकी एक सिंगल हैंडेड कोई हमें उसकी फ़ाइट नहीं देखने को मिली थी। हमें इस आर्क के अंदर 2 उसकी फ़ाइट्स देखने को मिलती है। पहली होती है कीबा के साथ, दूसरी होती है नेजी के साथ। और हमें मैसेज मिलता है कि हमें अपने फेट पे डिसाइड नहीं रहना चाहिए। और यार वो एपिसोड अगर आप वापस जाके देखोगे ना, तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, अंदर से चिल जाएंगे। इतना वेल रिटन एपिसोड है वो। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सास्के। सास्के इस आर्क में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें घटी है वो सास्के के साथ ही हुई है, क्योंकि ओरोचिमारू जो है इसकी बॉडी हड़पने के लिए एक चूनिंग एग्ज़ाम्स में आ जाता है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाके इसके अंदर अपनी सील छोड़ जाता है, जो कि एक कर्स मार्क, अपना कर्स मार्क छोड़ जाता है। उसके बाद सास्के पूरा मतलब हिंडर कर जाता है पूरा का पूरा सास्के का करेक्टर, क्योंकि भाई जो उसके साथ हुआ था इस सील के चलते, उसने विलेज छोड़ी थी इस सील के चलते, तो बहुत ज़्यादा। तो ये जो सारी चीज़ों के लिए मेन प्लॉट पॉइंट्स थे वो किशिमोटो ने इसी आर्क में दिए हैं। सास्के से लेके साकुरा से लेके सारे कैरेक्टर्स की हमें इसी के अंदर देखने को मिली है। कोई भी कैरेक्टर यहाँ अंडर प्रेशर नहीं था, सब यहाँ पर अपने अपने कैरेक्टर की जो एबिलिटीज़ थी उसको ओवरकम करा है। तो दुआ करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।